नमस्कार। प्रसून एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जो नए व्यूअर हैं वो जो देख रहे हैं इस चैनल को और उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स 10 क्लास का पार्ट, ये 4th है। 3rd में हम लोगों ने सोलेनोइड्स के बारे में देखा था। अब हम लोगों को देखना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लो इन सोलेनोइड्स। सोलेनोइड्स में जब करंट फ्लो करता है तो किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से देख रहे हैं, ये सोलेनोइड्स है। इसमें करंट फ्लो होने के बाद ये मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस करेगा सोलेनोइड्स के चारों तरफ। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके बाद हम लोग यहाँ स्विच दे देते हैं। इसके बाद ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो सोलेनोइड्स है इसके अंदर ये मैग्नेटिक लाइन जा रहा है। मैग्नेटिक लाइन एराइजेज होता है नॉर्थ पोल से और जाता है साउथ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल इसका डाउनवार्ड और अपवार्ड में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है डाउनवार्ड में। तो इसका डायरेक्शन इस तरह से हम लोग शो करते हैं। तो नॉर्थ पोल से हमारा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लाइन एराइजेज और साउथ पोल में आकर के ये टर्मिनेट कर जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी इधर और ये एराइजेज होता है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मोर, करंट स्ट्रेंथ मोर। जब हम करंट फ्लो कराते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ का तो क्या हो जाता है, मैग्नेट हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। करंट स्ट्रेंथ मोर। फिर कहता है क्या इसमें और प्रोपोर्शनलिटी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड्स में जितना भी टर्न्स होगा और जितना कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं मटेरियल यूज इनसाइड द सोलेनोइड्स। मटेरियल यूज इनसाइड सोलेनोइड्स। सोलेनोइड्स में मटेरियल यूज हम लोग करते हैं। एक हम लोग मटेरियल यूज करते हैं आयरन। ये आयरन का हम लोग लेते हैं, ये निडल है। इस तरह से ये कॉइल बना हुआ है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये एक्ट एज सोलेनोइड।
सोलेनॉइड की तरह ये काम करने लगता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो इसमें देखते हैं कि आयरन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये आयरन जो हो जाता है, आयरन फॉर्म्स मैग्नेट। इसका कहता है कि जैसे हम करंट ऑफ करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका खत्म हो जाता है। ऑन करते हैं तो ये आयरन से जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस व्हेन करंट स्टॉप, मैग्नेटिक लॉस व्हेन करंट फ्लो स्टॉप। तो इस प्रकार से ये टेम्पररी मैग्नेट बनता है। फिर देखते हैं, कहता है कि ये स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट depends upon the number of turns, depends upon number of turns on the solenoid। सोलेनॉइड के ऊपर में जितना टर्न्स होगा, जितना उसमें फेरा होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पोलरिटी ऑफ मैग्नेट चेंज with change the direction of current, with change the direction of current। करंट के डायरेक्शन को बदल करके हम पोलरिटी को बदल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर मटेरियल हम स्टील यूज करते हैं, स्टील मटेरियल, तो स्टील जो मटेरियल यूज करते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये करता है फॉर्म द परमानेंट मैग्नेट, फॉर्म्स द परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है। लॉस, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस नहीं करता जब करंट, इसमें कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर रह जाता है जब करंट लॉस होता है। व्हेन करंट फ्लो स्टॉप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन्स, इसमें प्रॉपर्टी रह जाता है। लॉस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें जैसे करंट स्टॉप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लॉस कर जाता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाता है। लॉस
the magnetic field line, but magnetic property remain. इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन कर जाता है, इसलिए ये जो मैग्नेट होता है ये करंट फ्लो करने के बाद कंप्लीट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता। तो स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट, किकिंग्स एक्सपेरिमेंट। किकिंग्स वायर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो करने के बाद जो मैग्नेट बनता है वो हम लोग देखते हैं। करंट अगर यदि फ्लो करा देते हैं कोई कंडक्टर में तो वो मैग्नेट बन जाता है, और कैसे मैग्नेट बन के वो अपना प्रॉपर्टी शो करता है वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया गया। इसमें हम लोग हॉर्स शू शेप मैग्नेट ले लेते हैं। हॉर्स शू शेप मैग्नेट ये मैग्नेट है N और S, ये इसका पोल है। इसके बीच में ये कंडक्टर हम लोग एक हुक के द्वारा, ये हुक, ये बेस है, यहाँ बेस, इसके द्वारा हम लोग एक कंडक्टर वायर को फिक्स कर देते हैं। इस वायर का सर्किट से कनेक्शन कराते हैं। सर्किट एक स्विच होता है और ये वायर जो होता है एक टब में रखा रहता है, मरकरी, उसी में ये इसमें मरकरी, मरकरी टब। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जैसे करंट फ्लो करता है ये मैग्नेट, ये और शू शेप जो है ये मैग्नेट बन जाता है, और जैसे ये मैग्नेट बनता है इस कंडक्टर को अपनी तरफ ये खींच लेता है। खींचने के बाद इस टब से इसका कनेक्शन कट हो जाता है। कट होने के बाद फिर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। इस तरह से फिर ये वापस फिर ये टब में चला आता है। तो कंडक्टर जैसे फिर करंट सर्किट पूरा होता है फिर ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने लगता है। इस प्रकार से करंट ऑफ और ऑन होने के बाद ये कंडक्टर मूव करता है। क्या करता है? ये मूव करते रहता है। तो फिर हम लोग देखते हैं when current carried in wire, magnetic pole produce फिर दूसरी बात देखते हैं क्या होता है। वायर डिफ्लेक्ट फ्रॉम टब, करंट बिकेम ऑफ। वायर डिफ्लेक्ट फ्रॉम टब,
current became off, करंट ऑफ हो जाता है तब ये जैसे डिफ्लेक्ट वायर अगेन कम इन द मरकरी टब, वायर अगेन कम इन मरकरी टब, जैसे मैग्नेटिक उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और फिर जैसे जैसे ये मरकरी टब में आता है फिर इसका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट force exerted on the wire cause motion in wire। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो जंपिंग फ्रॉम द मरकरी टब टू नियर टू द पोल ऑफ द मैग्नेट, ये जंप करता है और करंट ऑफ हो जाता है। फिर करंट ऑफ होने के बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस कर जाता है, फिर ये वापस मरकरी टब में चला आता है। तो इस तरह से मोशन प्रोड्यूस करना ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। तो किंग्स रूल हमें यही बताता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या हम लोगों को देखते हैं कि फोर्स और द मोशन टुवर्ड्स द थंब, करंट फ्लो towards the middle finger of the left hand and magnetic field indicated by the index finger। तो इसमें से फोर्स जो फ्लेमिंग क्या बता रहा है, फोर्स और मोशन, मोशन टुवर्ड्स द थंब, थंब की तरफ हम लोग इंडिकेट कराते हैं मोशन को, और करंट फ्लो टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर, टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर। And magnetic field indicated by the index finger, magnetic field indicated by index finger। तो लेफ्ट हैंड का हम लोग देख लेते हैं डायग्राम से। ये लेफ्ट हैंड है, ये थंब के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये हमारा इंडेक्स फिंगर को शो करता है, ये मिडिल लाइन को शो कर रहा है। तो ये जो है इस तरह से मोशन
और फोर्स। ये क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये शो कर रहा है फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो करता है मिडिल फिंगर, ये लेफ्ट हैंड रूल, यही लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। तो इसको इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ए, बी डायरेक्शन में अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट की तरफ, तो ये करंट फ्लो डाउनवर्ड होगा, करंट फ्लो डाउनवर्ड। तो ये इसके जो मोशन ऑफ वायर, जो फोर्स होगा, मोशन और फोर्स, ये इंडिकेट होगा साउथ की तरफ। साउथ की तरफ ये इंडिकेट करे। ईस्ट के तरफ हम लोग अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करते हैं, डाउनवर्ड अगर करंट फ्लो चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल से हमको मोशन जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग रूल बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्लो ऑफ द करंट, और करंट फ्लो करने के बाद जो मैग्नेट बनता है उसके चलते एक मोशन हो जाता है वायर में। वो मोशन को हम लोग कहते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमको बताया किंग्स रूल एक्सपेरिमेंट में। फिर हम लोगों ने देखा फ्लेमिंग। धन्यवाद। आज इतना ही। नेक्स्ट फिर हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, प्रसून एकेडमी। आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।